महारानी शुरू हो रही जितेंद्र सूरदास बाबल और 50 रुपए सोवरन परदेसी मीठा कुआ पार्लर ये सही भक्त प्रभु की आरती में दान धन्यवाद। बोलिए अयोध्या धाम की, बोलिए सरयू मैया की। राजा महाराजा श्री चक्रवर्ती चूड़ामणि श्री अमर नरेश महाराज की जय हो, महाराज के यश की जय हो, महाराज के जीवन की जय हो। श्री महाराज के चरणों में सेवक की ओर से दंडवत प्रणाम स्वीकार हो महाराज, स्वीकार हो, स्वीकार हो। हमारे प्यारे महामंत्री सुमंत सदा प्रसन्न रहो। अब जो राजा का नियम हुआ करता है वही नियम अनुसार जिसकी कृपा से ये राज पाता हूँ, सर्वप्रथम उस पार ब्रह्म परमात्मा को मस्तक झुकाता हूँ। अब हमारी प्यारी प्रजा की कुशल कहो प्यारे महामंत्री सुमन, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं। जैसे कि राज मंदिरों में पाठ पूजन, सदा ब्राह्मणों का सम्मान, विद्यालयों में शिक्षा और गौशालाओं की सुरक्षा, बाग बगीचे, सड़क इत्यादि सभी की देखभाल अच्छी तरह से चल रही है। कोई परेशानी तो नहीं हमको विदित कराओ। जो आज्ञा महाराज। पाठशाला में शिक्षा, गौशाला में गौ सेवा, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, बाग बगीचों की सुरक्षा, इत्यादि कार्य सब सुचारू रूप से चल रहा है। जहां की प्रजा अपने राजा को हमेशा पिता मानती हो और जहां के ऐसे धर्मात्मा राजा जो अपनी प्रजा को हमेशा पुत्र जैसा समझते हो, जहां राजा और प्रजा में पुत्र पिता जैसा व्यवहार हो, महाराज वहां काहे की परेशानी? कोई परेशानी नहीं है महाराज, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए, तभी तो राजा का कर्तव्य हुआ करता है। जैसे कि बजे ताली गुल कर से नियम यही सदा से है। विदाई होने का जब ये प्यारी प्रजा इस राजा से है तो फिर राजा भी प्यारी प्रजा से है। और भी कहा है कि जासो राजो प्रिय प्रजा दुखारी, जासो राजो प्रिय
से देखो सोने पे आवाज नरक आनी प्यारे महामंत्री सुमन, अगर जिस राजा के राज में प्यारी प्रजा को कष्ट हो गया, भली भांत राजा ने प्यारी प्रजा को भली भांत पुत्र के समान नहीं समझा, पालन पोषण नहीं किया, तो उस राजा का कर्तव्य नरक का गामी कहलाता है। अब महामंत्री सुमन सहज स्वभाव से आज राज दरबार में मैं देख रहा हूं, मेरी अयोध्या देखो एकदम दुल्हन कैसी सजी मालूम पड़ती है, क्योंकि जब से राम ब्याहे घर आए, जब से चारों राजकुमारों का विवाह हो करके आ गया, देखो महामंत्री एक नहीं 4 बहुएं परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुई हैं। जब आनंद ही आनंद बिखर रहा है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, घर घर बंधनवारे बंधे हुए हैं, तो अब दशरथ अपने जीवन में क्या देखना चाहता है? सहज स्वभाव से राज दरबार में आज दर्पण देखना चाहता है। लाओ दर्पण तुलाए सुभाई मुकुरे सुमन, ज्यों ही मैंने हाथ में दर्पण लिया और ज्यों ही मैंने मुखाकृति को संभाला और मुकुट को भी संभाला, मुखाकृति को निहार करके लीजिए दर्पण। ज्यों ही मैंने मुकुट को संभाला तो मुकुट को संभालते संभालते मैंने ये क्या दृश्य देखा। श्रवण समीप भये सिद्ध के साथ, अब तो जो कानों के पास बाल हैं वो बाल सफेद हो गए हैं। वो सफेद बाल संकेत कर रहे हैं कि राजन तू इस राज के ऋण से उरण कब होगा, कब तक तू इस राज को संभालेगा। राज को संभालते संभालते 60,000 वर्ष व्यतीत हो चुकी हैं। अब अपना प्यारा ज्येष्ठ पुत्र राम सब विधि सब योग हो गया है और सभी नगर प्रवासी राम को अधिक चाहते भी हैं। जैसा कि हमारा और तुम्हारा स्नेह है राम के ऊपर, ऐसा सभी का प्रेम है। और जो कि राजा में गुण चाहिए वो अपने प्यारे राम में सभी प्रकार के गुण उपजे हैं। मेरा विचार है मैं अपने प्यारे राम को राजा बनाना चाहता हूँ, इसमें तुम्हारा क्या मत है? मैं राज के मानो ऋण से उरण होना चाहता हूँ। हे महाराज, अब राम बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, अच्छा बुरा समझने योग्य हो गया है। जो आपने विचार किया है कि राम को राजा बना दिया जाए, बहुत ही सुंदर आपका विचार है। हम भी चाहते हैं कि अब राम को राजा बना दिया जाए। महाराज क्यों बनाया जाए? अब जो शेष जीवन है, बुढ़ापा है,
मैं उसका उद्धार करना चाहता हूँ, अपने जीवन का लाभ उठाना चाहता हूँ। जैसा मेरा विचार है ऐसा हर व्यक्ति का भी होना चाहिए। चलो, परम पूज्य गुरुदेव के स्थान को चलना चाहता हूँ, चलने की तैयारी करो। जो आज्ञा महाराज। और ये 500 रुपए 500 रुपए श्री गजराज सिंह जी राजपूत कोटेदार लेवा, गजराज सिंह राजपूत कोटेदार लेवा, ये चल रहे अमले पर 500 रुपए का दान। धन्यवाद। और लगन मोही लागी, क्यों लागी लगन? गुरु क्योंकि जब चरण बुढ़ापा आ की। गया, बुढ़ापा आ गया, लगन इस बात से लागी है। अब गुरुदेव का स्थान दूर पड़ रहा है। कहूंगा गुरुदेव से कि हम जानी मेरी काया बुढ़ानी, हम जानी मेरी हम जानी मेरी काया बुढ़ानी, मंत्री काया बुढ़ानी, हम जानी मेरी काया बुढ़ानी। जब बुढ़ापा आता है तो क्या हाल होता है? मुख के दांत बत्ती सौ गिर गए, मुख के दांत बत्ती सौ गिर गए, सौ गिर गए, मसकी जाति बरो आके हम जानी और हाथन से कछु कर नहीं पायो मैंने, हाथन से कछु कर नहीं पायो, भजन मैंने कर नहीं पायो। पाओ चले जैसे ये जातानी, हम जानी मेरी और क्या हाल हो जाता है बुढ़ापे में। के पर्दा डराओ, गुरुदेव पे बैठा रो, तो कहो बाबा टेम ले रहा है। कानन से कछु सुनतऊ नैया, कानन से कछु और कानन से कछु सुनतऊ नैया, मंत्री सुनतऊ नैया। आंखें नाक से बहे रो पानी, हम जानी मेरी गुरुदेव का यही विचार ओरियान निर्भो सुध निसो अवसर पाय, प्रेम पुलकितन मुदित मनि गुरहि सुनाय जाय। हमारे सूर्य कुल के परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में आपका ये दास दशरथ बारंबार प्रणाम करता है। नाथ प्रणाम करता है। चक्रवर्ती नेपाल, आशीर्वाद तो सदैव ही हमारा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे वंश के साथ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज राजा बहुत प्रसन्न है, तन से ही नहीं बल्कि मन से प्रसन्न है। आज से 27 वर्ष पहले एक समय ऐसा आया
जब चक्रवर्ती नेपाल बड़े दुखी हुए और राज दरबार से सीधा गुरु सदन की ओर चले आए। एक बार भूपत मनमाही भाई गलानी मोरे सुत नहीं, तो गुरु ग्रह तुरंत गयु मई पाला चरण लाग कर विनय विशाला। और आज भी एक समय सब सहज समाचार राजसभा रघुराज विराजा राजसभा में आप बैठे हुए थे और आपके मन में विचार आया, तो यह विचार और आन नृप गुरु सुनायो आए। कैसी स्थिति में? तो बताया तब की स्थिति में और अब की स्थिति में अंतर है। पहले ग्लानि थी, आज प्रेम पुलक तन मुदित मन। तन और मन से राजा दोनों से प्रसन्न है। तो कहो तुम्हारी प्रसन्नता का क्या कारण है नेपाल? हे परम पूज्य गुरुदेव, अब तो प्रसन्नता का कारण क्या है? ये गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेज अनु सकल विभाव बस करही। गुरुदेव, अब तो मैंने आपकी चरणों की कृपा से सभी सुखों को प्राप्त कर लिया है। अब जो मैं शेष अभिलाषा अपने हृदय में लेकर आया हूँ, भय राम सब विधि सब लायक। गुरुदेव, अपना प्यारा ज्येष्ठ पुत्र राम मानो सब विध सब योग हो गया है। जब सभी नगर प्रवासी राम को चाहते हैं, और ज्यों ही मैंने दर्पण देखा तो दर्पण से विदित हुआ है कि बुढ़ापा आ ही गया। तो गुरुदेव उतरता जाता है सिर से यह प्रेत जवानी का। गुरुदेव उतरता जाता है सिरों से यह प्रेत जवानी का। अब रहा सुखता ये जाता है, यह अपना खेत जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया, तो रहा गृही के संयम में। अब लेकर बाण प्रेsto शीघ्र पहुंचूं संन्यास जैसा कि मेरे पिछले पुरखाओं ने किया है। गुरुदेव, उसी प्रकार से मेरा विचार है। पिछले पुरखाओं के समान पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन दान दे। पिछले पुरखाओं के समान पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे। क्यों हो गया राज के योग राम, हो गया राज के योग राम। अब उसी को
अभिलाषा लेकर के आया हूँ। मैं अवध का राजा राम को बनाना चाहता हूँ, इसमें आपका क्या मत है और दास के लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? चक्रवर्ती नेपाल, यदि बात अभिलाषा की है तो राजन राउर नाम अस सब अभिमत दातार फल अनुगामी महमंजस अभिलाष तुम्हारे नाम का ऐसा प्रभाव है, तुम जो भी अभिलाषा करते हो वो अभिलाषा फलित होकर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती है। और रही बात राम को राजा बनाने की, तो ये विचार अति उत्तम है नेपाल। चौथापन परमात्मा को दें, ये सब बातें मन के संयम पर निर्भर है। तब करूं तपोवन में जाकर बस यही एक गलती पर है। क्यों? घर में ही हो एकांतवास, आराधन उस परम शक्ति का हो, घर में एकांतवास किया जाए और उस ब्रह्म का आराधन किया जाए। गृहस्थ जीवन में एक क्षण किया गया सत्संग व्यक्ति को इस लोक से और उस लोक तक जोड़ देता है। इसलिए नेपाल, तुम राम को केवल अपना पुत्र मानते हो, जबकि राम कौन है, क्या है, इस बात का अनुभव तुम कई बार कर चुके हो और मैंने कई बार तुम्हें बताया भी है। राम पुनीत प्रेम अनुगामी भयो तुम्हार तनय श्री स्वामी। सच्चे प्रेम का अनुगामी वह राम तुम्हारे प्रेम के कारण ही तो तुम्हारे घर में पुत्र बनकर आया है। और सुन नृप जास विमुख पछताई, जास भजन बिन जरन न जाई। उससे विमुख होकर प्राणी पश्चाताप के आंसू रोता रहता है और उसके भजन के बिना हृदय की दास समाप्त नहीं होती है। इसलिए नेपाल, अयोध्या में राजतंत्र तो है लेकिन स्वतंत्र राजतंत्र नहीं है। अयोध्या में राजा चाहे तो अपने मर्जी से राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता है। ये राजतंत्र की व्यवस्था है। इसलिए नेपाल, जो पांचे मत लागे नीका, तो देव हर्ष ये राम टीका। 5 मत अनुकूल हो जाएं तो राम को राजा बना दिया जाएगा। और सबसे बड़ा मत जो है वो जनता का मत है। देखो, समाज एकत्रित करो, वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज, सुदिन सुमंगल तब जब राम होई युवराज। अयोध्या की समूची समाज को इकट्ठा करो और समाज का मत जानो। मंत्रियों को बुलवाओ, मंत्रियों से समाज का मत जानो और उसके बाद यदि समाज का मत तुम्हारे मत के अनुकूल हो जाए तो राम को अयोध्या का राज सिंहासन दे दिया जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। अब मेरा और आपसे विनम्र निवेदन है, अभी राम राजा तो बने नहीं है, राजकुमार हैं, सुकुमार हैं। अब जब राज के योग हो चुके हैं तो राजा बनाने के लिए जा रहे हो गुरुदेव, तो आप राम के सदन पधार कर राम को संयम नियम के बारे में समझा देना तो बड़ी कृपा होगी। अवश्य। राजसेवक, जनता का मत लो, मैं राम सदन जा रहा हूँ। मेरे आगमन की सूचना राम सदन में भिजवाओ, क्योंकि राम अब अकेला नहीं है, राम के साथ पुत्रवधू सीता भी है। और घर में जब बहुएं आ जाएं तो हर बड़े का कर्तव्य है कि यदि बहू घर में हो तो अपने आगमन के पहले अपने आने का समाचार घर में भिजवाना चाहिए, ताकि घर में यदि कोई अव्यवस्था है तो उसकी बहुएं घर की व्यवस्था को व्यवस्थित कर लें। इसलिए हमारे आगमन की सूचना राम सदन भिजवाओ और तुम जनता का मत लो, हम राम सदन की ओर जाते हैं। मुदते महीपतो मंदिर आए, सेवक सचिवो सुमंत्री बुलाए। प्यारे महामंत्री सुमंत एवं प्यारे राजसेवक, देखो हमारा विचार है कि हम परमारथ मार्ग ही में अब जीवन शेष बिताएंगे और कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का राज चलाएंगे। सभा बुलाई इसलिए समझें जनता की रुचि क्या है
अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें सबकी सम्मति क्या है। जो पांच है मति लाग है निका, तो करो हरस ये राम है टीका। महामंत्री, प्रजा का मतलब प्रजा क्या चाहती है। जो आज्ञा महाराज। अयोध्या की मेरी प्रजावासी, अयोध्या के समस्त माताएं, अयोध्या के समस्त हमारे पुरुष, मैं आपके पास आया हूं ये जानकारी के लिए कि हमारे राजा ने प्रण लिया है कि राम को राजा बनाना है। राजा ने अभी लिया है, किया नहीं है, तो मैं आपके पास आया हूं। आप चाहते हैं कि राम को राजा बना दिया जाए? चाहते तो हाथ उठाओ, सभी लोग उठाओ हाथ। कितने लोग चाहते हैं? कौन चाहता है कि अब राम राज आ जाए? सभी चाहते हैं, ताली बजाओ। अयोध्या की हर प्रजा, अयोध्या की हर प्रजा पर एक ही शब्द है कि अब राम को राजा बना दिया जाए। महाराज, राम को राजा बना दिया जाए। ठीक है महामंत्री सुमंत, तो इधर देखो। क्यों ए बादक बजाने वाले ये भी तो प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ, ये भी खुश है। या तुम्हारा भी मत है राजा बन जाए? बहुत, बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो महामंत्री सुमन, प्रजा चाहती है कि राम राजा बन जाएंगे तो राम राज हो ही जाएगा। चलो तो राष्ट्र की तैयारी की जाए। आओ। श्री राम जी की जय हो। हे राम, आपके गुरुदेव आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। प्रिय सचिव, हमारे पूजनीय गुरुदेव का ये मंगलमय आगमन प्रथम दरवाजे पर हुआ है, सिंह द्वार पर। अन्यत्र कार्य देखे जाएं, हम स्वयं जाते हैं। प्रिय जानकी, बड़ा ही ये पावन समय है कि हमारे गुरुदेव प्रथम देहरी पर हमारी प्रतीक्षारत हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। पता नहीं हमारे गुरु का आगमन हमारे भवन में क्यों हो रहा है। वैसे ये मंगलमयी आगमन माना गया है। गुरुदेव का आगमन बड़ा ही पावनमयी है और शिष्य के सदन में स्वामी का आना बड़ा ही पवित्र माना गया है। प्रिय जानकी, ये सारा भवन सजा लिया जाए। क्यों नहीं ना। और भवन से लेकर के सिंह द्वार तक फूल बिखेर दिए जाएं। हमारे गुरुदेव को हमारे भवन तक आने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। प्रिय जानकी, ना और सिया तुम फूल बिखराओ। हमारे गुरुदेव का आगमन हो रहा है हमारे भवन में। ये जानकी फूल बिखराओ, मेरे गुरुवर जो आए, मेरे प्रभुवर जो आए, फूल बिखराओ, मेरे गुरुवर जो आए, मेरे प्रभुवर जो आएंगे।
नाथ। और सिया तुम फूल बिखराओ, मेरे गुरुदेव आएंगे, मेरे गुरुदेव आएंगे। जानकी आरती लाना, या तुम आरती लाना, मेरे गुरुवर जो आएंगे, मेरे प्रभुवर जो आएंगे। शिया तुम फूल बिखराओ, क्यों नहीं नाथ, जब गुरु भगवान चल करके हमारे सदन में पधारेंगे तो इस सदन में कलियां बिखेर दूंगी, अपनी पलकों को बिछा दूंगी, सजा दूं घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए। लगी कुटिया दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। जानकी स्वामी सजा लो प्यार की थाली, आज ज्ञान का दीपक जला दिया जाए। और सजा लो प्यार की थाली, जला लो प्रेम का दीपक, जला लो प्रेम का दीपक। ये शिया तुम फूल बिखराना, जानकी फूल बिखराना, मेरे गुरुदेव आएंगे, मेरे गुरुदेव आएंगे। या तुम फूल बिखराना, प्रिय जानकी, स्वामी चलो सिंह द्वार की ओर चला जाए। हमारे ही गुरुदेव का ये मंगलमय आगमन हमारे भवन में होने के लिए जा रहा है। शीघ्रता से उन्हें अपने भवन में लाया जाए। चलिए। गुरु आगमने सुनति रघुनाथ, द्वार आए पदी नायऊ माथा, कहे चरणु सिंह सहत बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। धन्य है हमारा ये भाग्य जो हमारे आराध्य स्वयं भगवान गुरु भगवान हमारे भवन में आए हैं। हमारे गुरुदेव ने अपनी प्रभुता की ओर ध्यान नहीं दिया है, राम के भवन में चले आए प्रभुता को छोड़ करके। और सेवक सदन, सेवक के सदन में स्वामी का आना कैसा माना गया है?
ये सेवक सदल और स्वामी आगमनु सेवक के भवन में स्वामी का आना मंगलों का मूल माना गया है। ये मंगल मूल अमंगल अमंगलों को नाश करने वाला और मंगलों का मूल गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। क्योंकि बिना गुरु कृपा के इस संसार में कोई पार नहीं हो सकता। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुर देवो ये महेश्वरा। भगवान स्वयं शंकर का रूप है गुरुदेव का। गुरुर साक्षात पार ब्रह्म और ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये प्रभु तज प्रभु कीने सरे। हमारे गुरुदेव ने अपनी प्रभुता की ओर ध्यान नहीं दिया है। प्रभु तज प्रभु कीन सनेहु। जब राम से श्रेय किया तो क्या हुआ है? ये भयउ पुनीत आज मम देहु। राम का ये घर पवित्र हो गया है। बड़ा ये मंगलमय आगमन है गुरुदेव का। और ये चल रहे अवलय पर 20 रुपए का दान, गुप्त दान लुधियाना वालों की ओर से धन्यवाद। हे प्रभु, और कितने दिनों में ये दरस दिए हैं। ये बड़ा ही पवित्र आगमन है गुरुदेव का। हो, हो, और कितने दिनों में ये दरस दिए हैं। प्यासे ये नैना तरस गए। कितने दिनों में तरस दिए हैं। प्यासे ये नैना तरस गए। कितने दिनों में आज गुरुदेव का आगमन हुआ। आगमन तो हर्षित है मन। और समर्पित में कर दूं श्रद्धा के समर। राम के पास है क्या? ये हुआ आगमन हर्षित है मन। समर्पित में कर दूं श्रद्धा के समर।
कितने दिनों में और कितने दिनों में तरस दिए हैं प्यासे नैना कितने दिनों में बिना गुरु कृपा के और गुरु के ये भाव निधि संसार में पार करने वाली ताकत ये है। और गुरु के ये भाव निधि करे न कोई जो विरंच शंकर समय हुई चाहे वो स्वयं ब्रह्मा के पद पर क्यों ना बैठा हो। श्री गुरु पद नक्ष ये मलगन ज्योति श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की ज्योति का वो प्रभाव है। तो सोमरत दिव्य दृष्टि ये हुआ आगमन हर्षित ये मन समर्पित ये कर दे श्रीता के सुमन। तो कितने दिनों में तरस दिए ये प्यासे नैना तरस रहे कितने दिनों में तरस गए हैं। स्वामी, न जाने मेरे मन में भी कब से इच्छा थी गुरु भगवान के कब दर्शन पाऊं, कब अपने जीवन को कृतार्थ बनाऊं। आज वो समय आ गया कि हमें साक्षात मुझे नैनों से गुरु भगवान का दर्शन होने के लिए जा रहा है। जिस भांति से मणि के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार से गुरु भगवान के आने से आज हमारे हृदय का अंधकार दूर हो जाएगा। मेरे नैना भी ना जाने कब से व्याकुल थे, कब गुरु भगवान के चरण देखूं, कब अपने जीवन को कृतार्थ बनाऊं। व्याकुल थे मेरे नैना, व्याकुल थे मेरे नैना, या ये कह दूं दर्शन के प्यासे नैना, दर्शन के प्यासे नैना, देखूं 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 कैसे गुरु के व्याकुल थे मेरे नैना, व्याकुल थे मेरे नैना, देखूं देखूं कैसे गुरु के पाँव, व्याकुल थे मेरे प्रिय जानकी स्वामी। सीता का एक भाव है। प्यासे थे मेरे नैना प्रिय जानकी स्वामी, प्यासे थे मेरे नैना और प्यासे थे मेरे नैना। राम के भी नैना बड़े व्याकुल थे हो पाली
हो प्यारी हो ये प्यारी ऐसी प्यारी प्रभु की इच्छा गुरु की छाया शिष्य के ऊपर आ गई उसका कल्याण हो गया हो प्यारी ऐसी प्रभु की इच्छा और मेरे सफल हो गए प्यारी प्यारी गुरु भगवान के चरण हमारी है चंदन की भांति। चंदन को लेकर अपने माथे से लगाएंगे, अपने जीवन को कृतार्थ बनाएंगे। चरणों की रज को लेकर मैं माथे तिलक लगाऊं, इनकी कृपा से स्वामी मैं जीवन धन बनाऊं। कर दो कृपा हमारी ओर। हेलो। और ये चल रहे संवाद पर 100 रुपए भज्जू केवट ड्राइवर पार्लर और 20 रुपए हार्दिक पांचाल पार्लर चल रहे अपने प्रधान। धन्यवाद। सुन स्नेह साने बचनो मुन रघुवर ही प्रशंस। राम कृष्ण तुम कहो अस हंस वंश अवतंस। ऐसा तुम क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि हंस जैसे विमल वंश में तुम्हारा जन्म जो हुआ है। राम मैं यहाँ एक विशेष समाचार लेकर आया हूँ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू चाहत तुम्हें दे जुबराजू। राजा ने समाज एकत्रित कर लिया और निर्णय ले लिया तुम्हें राजा बनना है। इसलिए राम करो सब संयम आजू, जीवित कुशल निभाही काजू। केवल आज की रात, ये बड़ी महत्वपूर्ण रात है। आज की रात बड़ी महत्वपूर्ण है और प्रातः काल के सूर्योदय के साथ सब कुछ बदल जाएगा। प्रातः काल सूर्योदय होते ही तुम अयोध्या के सम्राट होगे। इसलिए आज की रात तुम्हें बड़े धैर्य और संयम से निकालना है। अब मैं जाना चाहता हूँ। गुरु सिख दे राव पह गयऊ राम हृदय असी विस्मय भयऊ। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि राम आज की रात धैर्य से काम लेना है। और धैर्य जिस व्यक्ति ने खो दिया अपने जीवन में, क्योंकि धैर्य बड़ी मुश्किल से आता है धैर्य, और धैर्य को कभी खोना नहीं चाहिए। जभी तो हमारे गुरुदेव ने कहा है कि राम तुम्हें बड़ी नियम और संयम से रहना है, धैर्य रखना है, धैर्य। वो आज की रात के बाद सारा सब कुछ बदल जाएगा। हमारे पिताजी ने ये अयोध्या में घोषणा कर दी कि राम को कल प्रातः होते ही अयोध्या का राजपद दे दिया जाएगा। ये घोषणा है हमारी अयोध्या में। जभी तो ये हमारी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है, लेकिन पता नहीं हमारा हृदय क्यों बड़ा विस्मित हो रहा है। हम 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है और जन्मे एक ये संग सब भाई। चारों भाइयों का जन्म भी एक साथ हुआ है। ये भोजन और ये भोजन भी किया तो साथ साथ किया सब भाइयों ने। और भोजन
ये केर लड़काई, लड़काई माने खेलने के कार्य भी साथ साथ खेलते थे। विमल वंश, हमारे विमल वंश में, रघुवंश में ये इतना बड़ा कार्य हो रहा है। ये अनुचित ये और बंधु विहार बड़े ही अभिषेकु, बंधु विहाय माने भाइयों को छोड़कर राम को तिलक हो रहा है, इसलिए मेरा हृदय विस्मित हो रहा है। और राजा बनने में राम को राजा बनने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन राम का हृदय परेशान हो रहा है। और राजा बनने में कोई संकोच ना है, और क्या होगा 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 हमें सोचना है, क्या होगा 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 हमें सोचना हमारे दो भाई अयोध्या में नहीं, मामा के घर ननिहाल में हैं। हो प्राणों से प्यारे मेरे दो भाई, घर पर नहीं है प्यारे दो भाई, घर पर सोचेगा क्या मेरा वो भाई, भाई के मन में किसी भाई भाई। हमारे जब ये भाइयों को समाचार मिलेगा कि राम अयोध्या का राजा बन गया हमारा भाई राम, और हमें संदेश तक नहीं मिला, इससे ये हो, इसलिए हमको कुछ सोचना है, इससे हमको कुछ सोचना है, क्या होगा 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 हमें सोचना है, क्या होगा होगा। चले भवन की ओर चलते हैं, तिलक आज नहीं तिलक कल होना है, प्रतीक्षा। कही अवसर आए लखन प्रेम मगन आनंदी, सन्माने प्रिय बचन कहे रघुकुल के राम चंदू। आज ये लक्ष्मण क्या सुनने के लिए जा रहा है कि भैया श्री राम को अयोध्या का राज बन रहा है, राजा बन रहे हैं। पिताजी के द्वारा नगर वासियों में एवं प्रजावासियों में घोषणा कर दी गई कि प्रातः काल प्रभु राम को राजा बनना है। जब ये प्रभु राम जी राजा बनेंगे तो लक्ष्मण के हृदय में अपार खुशी होगी। हमारा हृदय ये प्रसन्न नहीं बल्कि अति प्रसन्न हो जाएगा। तो क्यों नहीं प्रभु के पास चलना चाहिए। और जब अगर किसी घर में कोई नए मंगल कार्य हुआ करता है तो कुछ ना कुछ वहां पर भेंट लेकर जाना चाहिए। तो क्यों नहीं प्रभु के पास कुछ ना कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए। लेकिन भगवान राम को क्या प्यारा है
सिर्फ भगवान श्री राम को तो प्रेम ही प्यारा है कि रामई केवल प्रेम प्यारा जान ले सुई जानन हरा। भगवान श्री राम को प्रेम ही प्यारा है, ना कि उन्हें धन और दौलत से मतलब है। क्योंकि प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से फलती हुई डाली देखी। प्रभु के पास चलना चाहिए और ये भेंट लेकर आदले प्रभु के चरणों में सेवक लक्ष्मण का प्रणाम बारंबार स्वीकार होना, बारंबार स्वीकार हो। भैया लक्ष्मण, महाप्रभु, हमारा ये प्राणों से प्रिय भाई लक्ष्मण जब जब भी हमारे पास में आता है, आज भी हमारा लक्ष्मण जो हमारे पास में आया तो ये अवसर आए लखन लखन मगन प्रेम आनंद। लक्ष्मण हमारा बड़ा ही अच्छा प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण मेरा भाई लक्ष्मण है प्राणों से प्यारा। अच्छा लक्ष्मण ये बताओ तुम्हें मिल क्या गया है? ये नाथ आप कह रहे हैं लक्ष्मण तुम्हें क्या मिल गया? इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, मिला हमें नहीं आपको मिलने के लिए जा रहा है। और आप कह रहे हैं लक्ष्मण तुम्हें क्या मिल गया? हे नाथ, जब मैंने इतनी बात सुनी कि आपको अयोध्या का राजा बनना है, इतना भी नहीं हाट बाट सब गली अथाई कहे परस्पर सब लोग लगाई, इतना भी नहीं अयोध्या के हर नर और नारी आपकी चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं प्रभु? कि आप कब अयोध्या के राजा बनेंगे, कब आप कनक सिंहासन पर बैठेंगे। ये भी सोच रहे हैं कि कनक को सिंहासन सिए समेता हो या बैठे राम चित चेता। ये सोच रहे हैं सभी नर नारी कि प्रभु राम को अयोध्या का राजा कब बनेंगे, कब राज सिंहासन पर बैठेंगे। इसीलिए तुम्हें प्रसन्नता हो रही है। इसलिए मैं प्रसन्न होना। हेलो। तो लक्ष्मण चलो। और ये चल रहे संवाद पर 20 रुपए सुरेंद्र रायकुमार ड्राइवर साहब, विनोद किरनाई पालर, धन्यवाद। इसलिए हमारा हृदय प्रसन्न है नाथ। हाँ, लक्ष्मण की प्रसन्नता केवल एक है कि राम को अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है, इसलिए लक्ष्मण की ये प्रसन्नता बहुत अच्छी है। और मैं भी कहता हूं कि भाइयों भाइयों में ऐसी प्रसन्नता होनी चाहिए। एक भाई को एक राजपद मिल रहा है, यद्यपि देखा जाए तो भाइयों भाइयों में ऐसा ही प्रेम है, लक्ष्मण जैसा प्रेम है। चलो लक्ष्मण, हमारे ही भवन में तुम्हें रुकना है और वहीं आज विश्राम करना है, क्योंकि तिलक कल होना है। कल कोई ठिकाना नहीं, कल क्या हो जाए ठीक है प्रभु, पता नहीं किसकी विदाई हो जाए, कल क्या हो जाए। आदेश प्रदान। चलो सकल कहे कभी हो यही काली, बिगनी मना वही दे वो कुचाली। महाराजा धीराजा देवराज इंद्र की जय हो, जय हो महाराज। मैं इंद्र हूं, यह स्वर्ग का सारा ईश्वर मेरे चरणों में बलिहार है। क्यों कि ये इंद्र चाहता है कि राज दरबार में राजनीति को बुलाई जाए और सभी दरबारियों का मनोरंजन कराया जाए।